मिले टाइम्स में खुशामदीद। अहमद अल अहमद को सैल्यूट है, सलाम है। पूरी दुनिया अहमद अल अहमद को रियल हीरो करार दे रही है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के बंडी बीच पर दहशतगर्द हमला कर रहे थे, यहूदियों को मार रहे थे, उस वक्त अहमद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है, दहशतगर्द के हाथ से बंदूक छीनता है, वहाँ तक पहुँच जाता है और दहशतगर्द के हाथ से बंदूक छीनने की ये जो वीडियो है पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। इसी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसको रियल हीरो करार दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत इसकी तारीफ़ कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म इसको रियल हीरो बता रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के लोग अब अहमद अल अहमद की शिफा याबी के लिए दुआ कर रहे हैं, इनके इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं। अहमद अल अहमद का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है और वो सिडनी में फल की दुकान चलाता है, 2 बच्चे उसके हैं। जब सिडनी के बंडी बीच पर दहशतगर्द हमला कर रहे थे, उस वक्त अहमद ने इस मंज़र को देखा, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर ये एक दहशतगर्द के करीब पहुंचता है। 6-7 सेकंड तक उसके साथ इसका मुकाबला होता है, लेकिन ये दहशतगर्द को काबू कर लेता है, उसके हाथ से बंदूक को छीन लेता है और जब वो बंदूक छीन लेता है तो दूसरा दहशतगर्द इस पर फायरिंग करता है। 2 गोली अहमद को लगती है और गोली लगने की वजह से अहमद की हालत सीरियस है, वो अस्पताल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो लड़ रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर में अहमद की तारीफ़ हो रही है और उनके इलाज के लिए लोग पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसका टाइटल होता है मेरी मदद करो, मुझे हेल्प करो। इस तरह की वेबसाइट पर लोग अहमद के लिए कैंपेन चला रहे हैं और लाखों डॉलर यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। एक अमेरिकी बिजनेसमैन है विलियम मैन, उसने 65,000 अमेरिकी डॉलर अहमद के लिए गिफ्ट कर दिया है। 65,000 अमेरिकी डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो ये रकम हो जाती है 58 लाख रुपए से ज़्यादा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 लाख अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। 10 लाख अमेरिकी डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो ये रकम हो जाती है 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और ये 5 घंटा पहले का डेटा है। ये तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है कि जब दहशतगर्दी का वाक़या चल रहा था, बेगुनाहों को मारा जा रहा था, उस वक्त अहमद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर दहशतगर्द को रोक रहा था और वो लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था। और ये असल इस्लाम है। लेकिन इस्लाम के इस चेहरे की कहीं पर कोई तारीफ़ नहीं हो रही है। इस्लाम के इस चेहरे को लोग पेश न करने की जगह नवेद और साजिद अकरम का रिलीजन बताया जा रहा है, जबकि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन और धर्म नहीं होता है। हर कम्युनिटी और समाज में ऐसे अफराद होते हैं जो बंदूक चलाते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, आम लोगों की जान ले लेते हैं और यहाँ पर भी साजिद और नवेद ने यही किया है। ऑस्ट्रेलिया के बंडी बीच पर हुए इस हमले के बारे में सारी तफसील पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यहूदी मज़हब के मानने वाले अपना त्यौहार मना रहे थे बीच पर, जिस त्यौहार को हनकुआ कहा जाता है। एक तकरीब थी, सूरज गुरूब हो रहा था और तभी साजिद और नवेद दोनों वहां पर बंदूक लेकर आते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। 15 यहूदियों की जान जा चुकी है, बल्कि मरने वालों की तादाद अब 16 हो चुकी है। 40 शदीद ज़ख्मी हैं और दुनिया का एक तबका है जिसको मौका चाहिए इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, उसने इसको इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इसको सिर्फ टेरर अटैक कहा है, यहूद मुखालिफ हमला कहा है, मज़हब से नहीं जोड़ा है, इसको इस्लामी दहशतगर्दी नहीं कहा। क्योंकि अगर 2 मुसलमान यहाँ हमला करने वाले थे तो एक मुसलमान जान भी बचा रहा था। अहमद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल चुका है, वो ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा किसी को नहीं पता। अहमद की वालदा ने मीडिया से आकर बातचीत की है, उनके करीबी रिश्तेदारों ने बातचीत की है और कहा कि अहमद ने जो किया है वो इंसानियत है। लेकिन इंडियन मीडिया को या जो राइट विंग है उसको हमेशा एक मौका चाहिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम पर दहशतगर्दी का दाग लगाने के लिए। हैरत की बात यह है कि गोदी मीडिया के नरेटिव का शिकार अच्छे अच्छे सेकुलर जर्नलिस्ट भी हो जा रहे हैं और वो भी इस्लामिक टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या कभी वो इस्लामिस्ट टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगते हैं। इस्लाम और इस्लामिस्ट की
درمیان فرق پیدا کرنے لگتے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ دہشت گردی کا اور ٹیررزم کا کوئی ریلیجن اور دھرم نہیں ہوتا۔ ہر کمیونٹی، سماج اور ملک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دہشت گردی قابل مذمت ہے، دہشت گردی کے خلاف بولنا ضروری ہے، خواہ کوئی بھی دہشت گردی کرے۔ تعریف ان کی ہونی چاہیے جو دہشت گردوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بونڈی بیچ پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی، تو اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کس کا ایجنڈا کام کر رہا ہے اور کون اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے تفصیل بتائی ہے کہ تمام حملاور داعش سے تعلق رکھتے تھے اور داعش کریٹڈ بائی اسرائیل ہے، جس کی پوری تفصیل میں نے بتائی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ایک مرتبہ پھر سیلوٹ ہے احمد کو، جنہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور دنیا بھر کے لوگ اب ان کو سراہ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ، سڈنی کی حکومت اور تمام لوگوں نے اسے ریئل ہیرو قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ فلم میں ہیرو بنتے ہیں، کچھ لوگ مووی میں ہیرو بنتے ہیں، ریل میں ہیرو بنتے ہیں، یا وہ اسکرپٹڈ ویڈیو میں ہیرو بنتے ہیں، لیکن احمد ریئل میں ہیرو ہیں، ریل میں ہیرو نہیں ہیں۔ زندگی خطرے میں ڈالی، 6-7 سیکنڈ تک یہ مقابلہ کرتے رہے اور پھر بندوق چھیننے پر قابو پا لیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن بھی لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔